नमस्कार, मैं निधि रतन। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की सबसे शर्मनाक तस्वीरें जब आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हम उसी विश्वगुरु भारत में रहते हैं जहां पे डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जहां पे इक्वलिटी की बात करते हैं, जहां पे फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, जहां संविधान की बात करते हैं। उसी संविधान के विरोध में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो आप खुद ही देख लीजिए। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। करके इस चित्र को नए से खारिज करता हूं और उसी प्रकार से दहन करता हूं। हमारे जो बच्चों ने आत्मदाह किया था उनके प्रति यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अंबेडकर को के कृत्य को वास्तव में समाप्त हो जाना चाहिए। इस वीडियो में जो महंत दिख रहे हैं, किस तरीके से वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के पोस्टर को जला रहे हैं और अशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। सोचिए, एक जाति के लिए, एक विशेष जाति के लिए ऐसे महंतों की नफरत जब आप देखेंगे तो सोचिए आम जनता के लिए, आम नागरिकों के लिए, इस देश के जो एसटी, एससी, माइनॉरिटी, बहुजन और अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके लिए इनके मन में कितनी घृणा होगी, कितनी नफरत होगी। ऐसे सांप्रदायिक दंगों को आग में घी डालने का काम करते हैं ऐसे ही महंत। हमारे देश में संविधान ही सबसे बड़ी चीज है और ये देश संविधान से चलता है, मगर ये भगवाधारी गुंडे किसी संविधान को नहीं मानते। अंबेडकर साहब की तस्वीर खुलेआम जलाना कानूनन जुर्म है। ऐसे मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए। सोचिए, एक नुपुर शर्मा थी और नवीन जिंदल, उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई, तमाम हिंदू मुसलमान हुआ, पत्थरबाजी हुई, पत्थरबाजों के घर पर बुलडोजर चलाया गया। लेकिन जो असल मुद्दा था उस पर किसी ने बहस नहीं की, उस पर किसी ने बात नहीं की कि क्या नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी को लेकर सर्च वारंट जारी किया गया मुंबई पुलिस ने, तो वो लापता हो गई, उनकी कोई खोज खबर नहीं। सोचिए, ऐसे हैं देश का लॉ एंड ऑर्डर, ऐसी हमारी प्रशासन व्यवस्था काम कर रही है कि जो भावना आहत करने पे, जिनकी बात बात पे भावना आहत हो जाती है, वो इतना बड़ा क्राइम कर इतना बड़ा समाज को एक चोट पहुंचाने वाली हिंदू मुसलमान जैसी सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा देकर गायब हो जाते हैं और हमारी प्रशासन, हमारी सरकार हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहती है और वो एक नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं कर पाती है। यही कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति होता, यही कोई बहुजन समाज का व्यक्ति होता, यही कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति होता तो उसके साथ क्या बदसलूकी की जाती। उसको बिना किसी सर्च वारंट के अरेस्ट कर लिया जाता है, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन की गिरफ्तारी कर ली जाती है। और सोचिए, नुपुर शर्मा के ऊपर अभी भी आज तक नहीं आई है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हिंदू मुसलमान के मुद्दे को अग्निवीर में कन्वर्ट कर दिया, अग्निवीर के मुद्दे को शिवसेना के इलेक्शन चुनावी मुद्दे में कन्वर्ट कर दिया। तो ये है सरकार का मास्टर स्ट्रोक कि आपको मुद्दों से लगातार भटकाती रहेगी। जैसे इस सरकार की नाकामियां हमारे सामने आती रहेंगी, वो एक नया एजेंडा लेकर आएगी और उस एजेंडे को लेकर आपके बच्चों का जो उज्जवल भविष्य है वो अंधकार की ओर जाता रहेगा। सोचिए, एक आदिवासी महिला का नाम राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट किया है भारतीय जनता पार्टी ने। तमाम आदिवासी लोगों को वो लुभाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 20 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है भारत में आदिवासी समाज की। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को, रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया और इस बार भी वही गलती करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। गलती कहें या ऐसे मास्टर स्ट्रोक कि आदिवासी समाज का वोट के लिए वो चुनावी तैयारियों में लग चुकी है। किस तरीके से वो द्रौपदी मुर्मू को लेकर लगातार ट्वीट जारी कर रही है, लगातार इस तरीके की पब्लिसिटी कर रही है कि वो आदिवासी समाज की बहुत हितैषी है। जिस तरीके से वो दलित हितैषी बनी थी, जिस तरीके से वो बहुजन हितैषी बनी थी, दलितों के पैरों को धोया जा रहा था, दलितों के घर खाना खाया जा रहा था, लेकिन आखिर दलितों की दशा क्या है? उनको घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, उनको मूछ नहीं रखने दिया जाता। अगर आप शेड्यूल कास्ट की महिला है तो आपके साथ बलात्कार होगा, पर इंसाफ नहीं मिलेगा, आपकी बॉडी को रातों रात जला दिया जाएगा। और आप अगर एससी, एससी, माइनॉरिटी समाज के बहुसंख्यक आबादी से आते हैं तो आपके लिए ना रोजगार है, ना शिक्षा है, तमाम वो
जगहों पे दरवाजे हैं जो आपकी रोजी रोटी को जगह देते हैं, जो आपके बच्चों को एक सम्मानजनक तरीके से जीने का जरिया है। सोचिए सरकार किस तरीके से अग्निवीर की योजना लेकर आती है, अग्निवीर स्कीम लेकर आती है, और वो नौकरी से ज्यादा रिटायरमेंट के फायदे गिनवा रही है कि आपके बच्चे को रिटायरमेंट के बाद ये मिलेगा, रिटायरमेंट के बाद वो मिलेगा। फिर से वही जुमले का झुंझुना पकड़ाने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से आप लोगों के खाते में 15 लाख रुपए आए थे, उसी खाते में वो 20 लाख रुपए देने का वादा कर रही है। उसी खाते के अकॉर्डिंग वो जिनके खातों में 15 लाख आए थे, उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं के बच्चों के लिए वो फिर से जुमलेबाजी का, झूठे वादों का पुलाव पकाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि सरकार की जो नाकामियां है वो धीरे धीरे सामने आ रही है, इसलिए वो बहुजन समाज को, इसलिए वो आदिवासी समाज को, इसलिए वो ओबीसी समाज को, और आने वाले टाइम में वो मुस्लिम समाज को भी आगे कर देती है। सोचिए किस तरीके से मोहन भागवत ने अपना स्टेटमेंट चेंज किया, हिंदू मुसलमान होता नजर आया, अरब कंट्रीज ने उनको खारिज करना शुरू किया, उनका विरोध करना शुरू किया, तो उन हिंदू मुसलमान एकता पे वो नारेबाजी करने लगे। हिंदू मुसलमान एकता पे वो अपनी बात कहने लगे, जो कह रहे थे, जो दावा कर रहे थे कि मस्जिद के नीचे हमारी शिवलिंग मौजूद है। सोचिए अब वो मुद्दा शांत हो गया है, उस पर मीडिया भी खामोश है, प्रशासन भी खामोश है, कोर्ट भी खामोश है, सरकार भी खामोश है, आरएसएस के नेता, अभिनेता, प्रवक्ता सब खामोश हो गए हैं। अब वो जुट गए हैं आदिवासी समाज का वोट मांगने में। आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति बनाकर वो फिर से सत्ता में आएगी, और जिस तरीके से बहुजन समाज की दशा में कोई बदलाव नहीं आया, वही दशा होगी आदिवासी समाज की। क्या आदिवासी समाज चाहता है कि वो आरएसएस धर्म में ना गिनती हो उनकी, वो अपना कॉलम अलग चाहते हैं, वो आदिवासी धर्म को मानते हैं, वो नेचर को मानते हैं? क्या सरकार उनकी ये बात मानेगी? सरकार उन्हीं चेहरों को आगे लेकर आती है जो आरएसएस की भाषा बोलते हैं। तरीके से द्रौपदी मुर्मू को वो आगे लेकर आ रही है। वो सिर्फ आदिवासी का आरएसएस चेहरा है, वो आदिवासी चेहरा नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से कठपुतली बनकर रह गए रामनाथ कोविंद, उसी तरीके से रह जाएंगी द्रौपदी मुर्मू, सिर्फ आरएसएस की भाषा बोलेंगी। लेकिन एक्चुअल में आदिवासी समाज की जो दशा है वो दुर्दशा में बदलती जा रही है। उनको नक्सली कहकर उनकी जमीनों को हड़प कर कॉरपोरेट घरानों को दे दिया जाता है, और उन्हीं की जमीन से बेघर कर उनको मार दिया जाता है। आतंकवादी घोषित करें मुसलमानों तो आतंकवादी, अगर किसान बैठे थे अपने लिए हक अधिकारों के लिए तो खालिस्तानी, अगर बहुजन समाज के लोग सड़कों पर हैं तो जातिवादी, और इस तरीके से अगर आदिवासी समाज के लोग अपनी जंगल जमीन और के लिए लड़ते हैं तो उनको नक्सलीवादी घोषित कर उनको मार दिया जाता है। किस तरीके से सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं लेती है, लेकिन वो एक वोट बैंक के लिए वो आदिवासी हितैषी बनी हुई है। किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू के नाम को इस्तेमाल कर तमाम उन लोगों की भावनाओं के साथ वो खेलने का लगातार प्रयास करेगी, जिस तरीके से बहुजन समाज को लुभाने की कोशिश की। ओबीसी समाज के तमाम लोगों को उसने मंदिर के नाम पे उलझा के रखा, भावना आहत की, और शेड्यूल कास्ट के लोगों को उसने, शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया। तो इस तरीके से वो किस तरीके से आपको मुद्दों से डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। अब आपको सोचना है कि राष्ट्रपति पद नहीं चाहिए हमें, ना हमारे लोगों को, हमें शहर का डीएम बनाइए, जहां से शुरुआत होती है जातिवादी की, जहां से शुरुआत होती है भेदभाव की, जहां से शुरुआत होती है अपराध की। हमें एक जिले का डीएम बनाइए, एसपी बनाइए, हमारे लोग वहां होने चाहिए। क्योंकि राष्ट्रपति पद की गरिमा में हमारे लोग खामोश रहकर एक पद पर चले जाते हैं, और उनको लगता है कि हमारे लोग तो एक पद पर बैठे हैं, लेकिन इंसाफ कहाँ मिलता है? हमें इंसाफ की जरूरत है जमीनी स्तर पर, और भारतीय जनता पार्टी उसी जमीनी स्तर के भेदभाव को भटकाने की कोशिश कर रही है, और आपके लोगों को सिर्फ अपने चुनावी मुद्दे को इस्तेमाल कर और आप लोगों को सिर्फ चुनावी मुद्दों के लिए द्रौपदी मुर्मू हो, रामनाथ कोविंद हो, इस तरीके से लोगों को वो आगे लाती है, इस तरीके के चेहरों को वो आगे लाती है, ताकि आप फिर से भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों में उलझ जाएं। जिस तरीके से सरकार ने लगातार नए नए वादे किए, 15 लाख का वादा, 40 लाख महिलाओं को नौकरी देने का वादा, बुलेट ट्रेन का वादा,
महंगाई खत्म करने का वादा, काला धन वापस लाने का, ऐसा कुछ हुआ क्या? अगर ऐसा हुआ है, अगर आप ये वीडियो किसी क्षेत्र से देख रहे हैं तो आप मुझे उस क्षेत्र के आधार पे बताइए कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ता धार्मिक दंगों को, आर्थिक दंगों को, सामाजिक दंगों को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या वो वाकई में खत्म होना चाहिए? क्या जिस तरीके से आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति नाम के लिए नॉमिनेट किया गया, क्या उससे जातिवाद भेदभाव, या सामाजिक भेदभाव, जिस तरीके से समाज का जो तमाम तरीके की हमारी समस्याएं वो खत्म हो जाएंगी? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।